राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो शाम के बज रहे हैं 4:30 और आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। घर आ रहा है मुझे खाने के लिए और वो मैं बताती क्यों। क्योंकि हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में एक मौत हो गई थी। मतलब वो ननद लगती है मेरी, तो उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए थे तो मम्मी वहाँ गई हैं और सुबह की गई हुई हैं 8 बजे की, अभी तक नहीं आई हैं। और घर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे काट खाने को आएगा। तो ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रही हूँ कि देखो, सास का होना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सास भी एक माँ होती है। और भैया मेरी सास तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे अपनी मम्मी से भी बढ़ के हैं। मतलब इतना प्यार करती है मुझे पहले से ही। विवेक जी की ऐसी कंडीशन होने के बाद सबने सब तरीके की कही और हमेशा मेरी याद रहेगी किसने मुझे क्या कहा, किसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन आज तक मेरी सास ने कोई वर्ड या मेरी ननद ने कोई वर्ड ऐसा मुझे नहीं कहा कि वो मुझे चुभा हो या मैं उनकी वजह से रोई हूँ। तो आज मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। और ननद तो है यहाँ, प्रीति दीदी तो यहाँ ही है, लेकिन प्रीति दीदी भी घर नहीं है। वो विवेक जी की ताऊ जी के पोती हुई थी, यानी कि मेरी जिठानी के लड़की हुई थी। तो उनका भी ऑपरेशन हुआ है, 1 मंथ हो गया है उनके बेटी हुई को। अब ताई जी भी गई हैं, विवेक जी की ताई जी और मेरी मम्मी दोनों गई हैं। अब भैया उनके पास दीदी को छोड़ गई ताई जी कि तू मेरी बहू के पास रह जाना, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है और मैं हूँ अकेले घर। और ऐसा काटने को घर भग रहा है। और डुग्गू भी अभी आया स्कूल से, 3:30 बजे आया है। तो बस यही दिखाना चाहती हूँ कि देखो सास का होना कितना ज़रूरी है। और आज मेरी सच बताऊँ ना, इतनी रेल बन गई काम में कि मैं मतलब होपलेक्स हुई फिर रही हूँ। इतना काम घर का, मम्मी रहती हैं तो मेरे काम में हाथ बटा देती हैं, बर्तन धुल देती हैं खड़ी खड़ी और रोटी बना देती हैं खड़ी खड़ी। और आज तो मैं कुछ मतलब सर भी घूम रहा है, इतनी बुरी कंडीशन। और देखो, तो मैं घर के हालात दिखाती हूँ कि हमारा घर कैसा लग रहा है, कितना अजीब सा लग रहा है मम्मी के बिना। वो तो मम्मी है आज ही गई है 2.5 साल के अंदर घर से बाहर, वरना कभी कहीं नहीं गई वो। जब से विवेक जी की ये हालत हुई वो कभी नहीं गई। तो दिखाती हूँ देखो पूरा घर में तुमको। देखो मैं पूरा घर दिखाती हूँ, इधर पशुओं की तरफ देखो। चलती हूँ घर की तरफ लेकर, यहाँ बैठी मिलती इस खाट पे, यहाँ भी नहीं। देखो पूरे घर का टूर करवा रही हूँ। मतलब इतना अजीब सा फील हो रहा है, नहीं सच में मैं क्या बताऊँ। देखो मम्मी ना है ना, और बार बार ऐसा है ना, मैं बार बार मम्मी को आवाज़ लगाती हूँ मम्मी मम्मी, तो मम्मी बोलती हैं। आज मुझे कई बार धोखा भी लग गया। देखो आज मुझे कई बार ये धोखा लग गया है कि कमरे में हैंगी मम्मी विवेक के पास, वो बार बार विवेक के पास आती हैं ना, मम्मी मम्मी कर रही हूँ और मम्मी नज़र नहीं आ रही कहीं भी। बनाऊंगी सब्जी काटती हूँ पहले अपनी, छील के और काट के इनको धो के रखती हूँ। और उसके बाद करूँगी काम। जो वो एक्सपायर हुए हैं ना, उनके साथ इतना बुरा हुआ है कि मतलब भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। 3 बेटियां हैं उनके, एक बेटी तो जवान ही है और अभी छोटा सा बेटा है 1 साल का। तो बहुत दुख हुआ सुन के, क्योंकि हम जो ना, हम लोग इस दुख से गुजरे हुए हैं, हम इस दुख को समझते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि हमारे गांव में किसी का भी खाना नहीं बना था। पूरे गांव में ये हो गया था कि विवेक जी, मतलब मैं कह नहीं सकती, मतलब पूरे गांव में ऐसा हो गया था कि विवेक आने वाला है, विवेक आने वाला है। तो जब वो उनकी हमने सुनी है ना, तो कलेजा पूरा फट सा गया है। क्योंकि इस दर्द को बड़े पास से महसूस करे बैठी है साक्षी, तो साक्षी की फैमिली। आप लोगों को तो मैंने 1.5 साल बाद अपना दर्द दिखाया, लेकिन जो 1.5 साल पहले वाला दर्द था सन 2022 का, वो शायद भगवान किसी बेटी बहन को ना दिखाए। तो जो भी हैं वो, जिनके जो सिस्टर हैं जिनके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, तो उनको देखकर मतलब बड़ा, सुनकर बड़ा दुखद हुआ है। और हमारे घर में तो खाना भी नहीं बना। मतलब ऐसी कंडीशन हुई, जब हमने सुना था ना, तो बस मुंह से एक ही बात निकली है, हे भगवान बहुत बुरा हुआ है, हे भगवान बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि हमने भी इस दर्द को देखा है। विवेक जी की सांसें ही तो चल रही थी और कुछ लोग ऐसे थे मुंह पे कह जाते थे कि ये कभी नहीं बचेगा, ये तो उनमें है। मतलब गिनती समझ लो कि किन में कर रहे थे। तो भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए जैसा उनको दिखाया है। लेकिन क्या करें, हाथ में तो किसी के नहीं है, रोना ही है। रो के मतलब हम लोग जा रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं, रोकर अपने आंसू बहा के आ जाएंगे। जिसका जीवन बर्बाद हुआ है उस कटनी तो उसकी है।
जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था, मेहमान आते थे समझा बुझा कर चले जाते थे कि अब क्यों रो रही है, रोने से कुछ ना रखा, अपने बेटे पर ध्यान है। मतलब लोगों को उम्मीद नहीं थी कि विवेक भी कभी ठीक होगा, कभी बोलेगा, तो ऐसा कहते थे रो मत। मैं सबकी बात कर रही हूँ, रिश्तेदारों की, कुछ गाँव के लोग भी थे, कुछ मेरे अपने भी थे, बोलते थे रो मत, रो के अपने शरीर का नाश कर रही है, अपने बेटे पर ध्यान दे, यही तेरा जीवन काटेगा। तो ये सिचुएशन मेरे साथ भी आई है भैया, जिस पर कहते हैं ना, जिस पर पड़ती है वही जानता है दर्द क्या होता है। तो बड़ा दुख हुआ है उन बहन का सुन के, और मैं तो पूरी रात रोई, क्योंकि जब से विवेक जी की हालत हुई ना, तो अंदर से दिल इतना कमज़ोर हो गया है कि किसी की ऐसी बात नहीं सुनी जाती, किसी का उजड़ता घर नहीं देखा जाता, इतना दिल कमज़ोर हो गया है। तो भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। और बाकी मैं तुम्हें व्लॉग में दिखाती हूँ कि मम्मी के बिना घर कितना सुनना लग रहा है और सास का होना कितना ज़रूरी है। मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी। बहुत ही अजीब सा घर लग रहा है आज। सारी में बार बार कह रही मम्मी वो वाला काम हो गया, बर्तन धुले गए। जैसे मैं मम्मी से पूछती मम्मी बर्तन धुले गए, तो मम्मी कहती है अभी ना धुले गए, मैं धुल दूंगी, या ये बोल देती कि तू धुल दे, मैं कुछ और काम कर रही हूँ। तो ऐसा अजीब सा फील हो रहा है। आज 2.5 साल में मम्मी घर से बाहर गई हैं और योजी कर रहा है कि कद मम्मी आ, मेरे कब मैं गले मिलकर इतनी लिपट कर रहूँ। मतलब बड़ा अजीब सा फील हो रहा है सच में यार। मम्मी का होना भी बहुत ज़रूरी है भाई, सास का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। एक माँ होती है कि वो हमें जन्म देती है, उस माँ का होना तो ज़रूरी है क्योंकि हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं, कोख से। लेकिन सास का होना भी माँ की बराबर ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर सास नहीं है ना तो घर में नहीं है कुछ भी। घर में तो एक तरीके से बस बेकार ही है, वो कंडीशन है यार। देखियो पूरे घर में अकेली बैठी हूँ, इतना बड़ा घर है और अकेली बैठी हूँ। और मम्मी होती तो मेरे पास यहाँ खाट पे बैठती, मैं सब्जी छीलती रहती हूँ, मम्मी बैठी रहती हैं। और रसोई में जाती हूँ, कभी मम्मी पानी पीती मिलती हैं, कभी हमें चाय बनाती मिलती हैं, कभी कुछ। मतलब मेरी सास भी खाट पे नहीं बैठती, वो भी पूरा दिन काम में रहती हैं। और मैं तो रहती हूँ भी, मेरा तो विवेक जी का बहुत काम है और बुरा हाल हो रहा है आज। तो आज ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना सारा काम कर लिया, क्योंकि मम्मी होती हैं तो हाथ बटाती रहती हैं, इतना लगता नहीं। मतलब अब सच में आप विश्वास नहीं करोगे, 3-4 बार मैं सड़क पे देखी आई। ऑटो से गए हैं वो। जब भी ऑटो आता है ना, हमारे घर के पीछे सड़क है, जब भी ऑटो आता है तो मुझे ऐसा लगता है मम्मी आ रही होंगी। मैं भाग कर जाती हूँ, दीवार पर कुछ झाँकती हूँ, ऑटो चला जाता है। अब कई बार दीदी 3-4 बार तो मम्मी को झाँके आई और 3-4 बार झाँके आई दीदी को दीवार पे। वो मेरी जिठानी के पास बैठी हुई है, बार बार उनसे कहूँ। अभी उन्हें चाय बना के पहुँचा कर आई हूँ मैं, क्योंकि उनसे तो होता नहीं है मेरी जिठानी से काम। मतलब सगी नहीं है, फिर कमेंट आएंगे कि सगी है क्या। अकेले ही है विवेक, उनके ताऊ जी की बहू, ताऊ जी के बेटे की बहू, मतलब तहेरी भाभी। अब उनको चाय बना के उधर दे गई हूँ, ननद को अपनी और जिठानी को। फिर आकर फिर पापा कह रहे मैं भी चाय पीता, फिर पापा को अलग बनाई, फिर डुग्गू आ गया जी। पूरा दिन रेल ही रेल बनी हुई है। तो करते हैं जल्दी से काम, और मम्मी आएंगी, मम्मी का ब्लॉग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा। तो देखो फाइनली मम्मी आ गई हैं, और मेरे पेट की जो होल हो रही थी ना, होल पेट में, वो बंद हो जाएगी। अब देखो मम्मी आ गई हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भैया मम्मी आ गई। ये देखो वो रही मम्मी, वो रही ताई जी, दोनों साथ में हैं। आगे ताई आ रही हैं, पीछे मम्मी। तो मम्मी आ चुकी हैं भाई। तुमने टाइम बड़ा लगाया है। ये मैडम भी अब आ रही हैं, तुम भी अभी आई हो और मम्मी भी अभी आई हैं, दोनों गैल ही आए हो। और मैं अकेली घर आया खाने को, मुझे जैसा अभी कभी खाएगा सारा घर।